ये है आचार्य प्रसाद का संघर्ष बुक। इसमें ऐसा नहीं कि बाहर संघर्ष करना, सबसे पहले भीतर संघर्ष करना है। तो कचरा भर कर रखें, उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा संघर्ष कर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। देखो अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये समझो कि सिंपल सा अगर हम जैसे पहले डेसिमल वाला बता देते हैं, हम डेसिमल वाला कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अगर मान लो कहीं पर एग्ज़ाम में ऐसा रहे कि 0.5 हो, 0.7 हो, 0.5 से अगर ज़्यादा हो, 0.5 से अगर ज़्यादा हो, जैसे 0.7, इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1। कितना कर सकते हैं? 1। ठीक। और अगर 0.5 से कम हो, 0.5 से कम हो कोई नंबर यहाँ पे, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो 0.3 आया, 0.2 आया, ऐसे। अब पूछेगा कि आंसर बताओ इंटीजर में। आंसर किसमें बताओ? इंटीजर में। ये तो डेसिमल में है ना, इंटीजर में कितना होगा? 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है, और 0.5 से कम है। हमको इंटीजर में लिखना होगा तो 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 0। क्योंकि इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 वो सब बताए थे ना, माइनस में सारा, ये प्लस में है। तो 0 क्यों हुआ? इंटीजर 0 क्यों हुआ? अप्रॉक्सीमेट हम कर रहे हैं, ये इसका 0 लिखेंगे इंटीजर में, क्योंकि 0.5 से कम है। तो 0.5 से इंटीजर के नज़दीक देखोगे तो 0 ही आएगा इंटीजर में। अगर मान के चलो कि 0 पॉइंट ऐसा है 6 है, और इसको बोलोगे नहीं, इसको आंसर लिखो नियरेस्ट इंटीजर। इसका नियरेस्ट इंटीजर ये था 0, 0.6 का नियरेस्ट इंटीजर, तो 0.5 से ज़्यादा है ना, ये 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है इंटीजर में। तो 0.5 से ज़्यादा है, तो 0.6 का अप्रॉक्सीमेट कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे इंटीजर में। ऐसे जैसे मान लो अगर 1.5 है और डेसिमल पूछेगा तब तो इतना ही लिख देंगे, तो फर्स्ट डेसिमल तक पूछेगा आंसर। ठीक। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा दे दिया कि 1.7 है और क्वेश्चन पूछा है कि नियरेस्ट इंटीजर बताओ कितना आएगा, नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो 0.7 है ना, 0.5 से ज़्यादा है ना, तो 1 के बाद क्या आता है इंटीजर में? 2। इसका नियरेस्ट क्या होगा? इंटीजर पूछेगा तो नियरेस्ट इंटीजर तो ऐसे लिखेंगे इसको अप्रॉक्सीमेट करके। ठीक। लेकिन ये तो फर्स्ट डेसिमल तक था। आप जब मान के चलो 2 डेसिमल तक आ गया, जैसे मान के चलो 1.53 है, ऐसा 53। तो ये अगर इसका पूछेगा नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा तो इंटीजर हिसाब से लिखेंगे। जैसे 1.53 का मतलब 2 के मतलब 1.5 से ज़्यादा है और 2 से कम है, जिसका ज़्यादा है इसका मतलब 2 नियरेस्ट में आ जाएगा इंटीजर में। एक तो ज़्यादा ही है, एक तो होगा नहीं। तो अगर मान लो पूछेगा कि ऐसा है कि नहीं डेसिमल में ही बताओ, डेसिमल ही बताओ नियरेस्ट क्या होगा, तो 1.5 तो एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। लेकिन इसका अगर नियरेस्ट लिखना होगा और तो 1.5 से ज़्यादा है ना, 5 से क्या ज़्यादा हुआ? 1.53 मतलब 0.03 ज़्यादा है ना, समझ रही हो? 1.5 का मतलब 1.50 चलिए, यहाँ पर 0 जगह पर 3 है तो ज़्यादा हुआ ना थोड़ा। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं नेक्स्ट ऐसे 0.60 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इंटीजर में पूछेगा तो इसको 2 भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में कुछ? तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है कि नियरेस्ट डेसिमल पूछा है, तो ऐसे बोल सकते हो नियरेस्ट का मतलब अप्रॉक्सीमेशन शुरू कर रहे हैं। ये इंटीजर का डेसिमल, जैसे मान लो पूछा 9.723, इसको हम अगर मान लो नियरेस्ट इंटीजर पूछा तो इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 10, और ये 0.5 के ज़्यादा है ना, 0.5 से, इसीलिए 10। ये अगर मान लो ऐसा रहता 9.237 ऐसा, ये 0.5 से कम है ना, 0.5 से कम है, इसको नियरेस्ट इंटीजर में 9 ही लिखते हैं, ये वाला। तो 10 भी नहीं लिख, इसका आगे वाला थोड़ी लिख पाएंगे, इसका पहले वाला 9 ही है। ये वाला हम लोग क्या कर दिए? हटा दिए, अप्रॉक्सीमेट कर दिए। ये अप्रॉक्सीमेशन एग्जैक्ट आंसर नहीं बताता है, अप्रॉक्सीमेशन नियरेस्ट आंसर बताता है, इसके सबसे नियरेस्ट ऐसा। इंटीजर में से नियरेस्ट करेगा तो ऐसे करेंगे, डेसिमल के नियरेस्ट अगर वो इंटीजर को पूछेगा तो 0.5 से डेसिमल ज़्यादा है कि कम है ऐसा। और इस पर अगर पूछेगा कि नहीं डेसिमल में ही तुमको अप्रॉक्सीमेट बताना है,
तो 9 पॉइंट ये मान के चलो 723 है, 723 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 720। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट में ये टेंस जो मल्टीपल है ना, टेंस का मल्टीपल, वो एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, टेंस का लास्ट में मल्टीपल आना चाहिए ऐसा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 9.730। तो इसको क्या कर दिए हम 30 बना दिए। क्या बना दिए 30, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, जब नियरेस्ट इंटीजर अप्रोक्सीमेशन पूछा है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है, वो उसके नियरेस्ट में भी अगर लिख दी तो आंसर सही हो जाएगा, एक रेंज में लिखे रहेगा। जैसे मान लो अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ रहा है कि उसका जो गिवन रहेगा ना आंसर, मतलब NAT में वो एक्चुअल आंसर सीट जो होगा वो 9 पॉइंट हो सकता है 20 से लेकर के, ये 620 से लेकर के 9 पॉइंट ऐसा रहेगा 87 मान लो 5 है, ऐसा रहेगा ऑप्शन मतलब NAT में ऐसा रहेगा भरने के लिए 9.620 से 9.875। इसके बीच में तो 9.723 डाल तो भी सही है, 9.728 तो भी सही है, 9.732 डाल तो भी सही है, 9.730 डाल तो भी सही है। तो देखो 620 के बीच और 87 के बीच में कुछ भी डाल दो, सबके सब क्या होगा सही होगा। अप्रॉक्सीमेशन ये होता है। ये तो डेसिमल इंटीजर, डेसिमल से इंटीजर ये सब ऐसा अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर नंबर क्या करेंगे, इंटीजर का ही अप्रोक्सीमेट करेंगे। जैसे 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 मान लो हम बोले 1984 रुपया मेरे पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अरे हाँ लगभग कितना है, 1900 को बोलेंगे तो 2000 बोलेंगे, लगभग 2000 है ना। क्यों? क्योंकि 84 बहुत करीब है 2000 के, 1900 तो है ही, कि लगभग 2000 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन करने के बाद लास्ट में इसको टेंस के मल्टीपल अगर रहेगा तो ज़्यादा सही है। जैसे मान के चलो ऐसे बोल दिया आपका 1880 है, इसका मतलब अगर हमको बोलना होगा तो या तो बोल सकते हैं 1900 है, क्या बोल सकते हैं, या फिर 2000 करीब है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा मिलेगा, है कि नहीं। सबसे नियरेस्ट में एकदम पूछेगा 1900 आएगा ऐसे, और एग्जैक्ट पूछेगा तो ये रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मेरे पास बोले कि 9,990 ऐसा है, 9,990, तो किसके करीब दिख रहा है तुमको? 10,000। कितना? 10,000 करीब है। ठीक, या मान के चलो कोई को बच्चा ऐसे भी बोल सकता है अरे नहीं 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 मेरे पास 9,000 है। कितना है? 9,000 है, ऐसे भी कोई बोल देगा। लेकिन अगर दोनों में पूछेगा कि नियरेस्ट कौन है तो कौन बोलेंगे? सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन होगा? 9,000। हाँ, कैसे कैसे नियरेस्ट होगा? ये 990 है ना, 9, ये तो कितना हुआ 9,000 प्लस 990, ये ना, ये देखो नहीं 500 से ज़्यादा नहीं है ये। यहाँ पर 10,000 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ 10। कितना चाहिए? 10। और इसमें 990 घटाएंगे इसमें से तब मिलेगा 9,000। तो किसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है? इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है बस 10, ये कम करना पड़ रहा है, इससे जल्दी पहुँचेंगे ना यहाँ। तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कौन होगा आंसर? ये होगा 10,000। सबसे नज़दीक कौन है ये देखना है अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक, ऐसा। जैसे मान के चलो तुम्हारा आंसर आया 1520, 1500 नहीं 1500 मान लो 26 आया। ऐसे ऑप्शन में गिवन है 1520, कोई गिवन है 1530, कोई गिवन है 1550, कोई गिवन है 1540। तो कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे? जो सबसे इसका नज़दीक होगा। बताओ अगर 1526 से अगर ये आते हैं आप, तो देखो ना 1520 है, इसमें 6 बस कम है, और इसमें कितना ज़्यादा है? बस 4 ही। तो सबसे नज़दीक कौन हुआ? ये। इसका अप्रॉक्सीमेशन ये करेंगे हम। इंटीजर कैसे, इंटीजर से इंटीजर में अप्रॉक्सीमेशन ऐसे करेंगे। कुछ आइडिया लगा अप्रॉक्सीमेशन का? तो ये चीज़ था। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।